आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की लास्ट क्लास होगी और आज आपके प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। सवाल नंबर 13, 14 और 15 को हम इस क्लास में हल करेंगे तो प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके 10वीं प्रश्नावली जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। उम्मीद है मेरे द्वारा ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा 3 सवाल और है, तीनों सवाल महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से समझे। मैंने क्या बताया था, इन सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का चित्र बनाना है। प्रत्येक सवाल में अच्छी तरह से सवाल को पढ़ो, समझो, फिर समकोण त्रिभुज का चित्र बनाओ। उसके बाद लाल बटे कक्का वाली ट्रिक आपको याद रखनी है और त्रिकोणमितीय सारणी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 13 से। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, समुद्र में लाइट हाउस लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं। लाइट हाउस क्या करते हैं, रात के समय में समुद्रों में जहाजों को रोशनी देते हैं, मतलब उनको दिखाते हैं कि समुद्र के नीचे कोई चट्टान से वो जहाज टकरा नहीं जाए, इसलिए रोशनी करते हैं रात के समय में। ठीक है ना। तो देखो समुद्र तल है, मान लीजिए ये एक समुद्र तल है, समुद्र नदी ऐसे बनानी है। अब इसके समुद्र तल के एक किनारे पर एक लाइट हाउस है, ये है लाइट हाउस, ठीक है, और लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर। अब बेटा इस समुद्र में 2 जहाज है, मान लो एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। ये दोनों जहाज इधर एक, मतलब ये वाला जहाज इस जहाज के पीछे है और ये दोनों जहाज लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अब कोई व्यक्ति लाइट हाउस के शिखर पर बैठा है यहाँ पर। अब यहाँ से जब वो इस जहाज को देखता है तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का। ठीक है। और इस दूसरे जहाज को देखता है तो यहाँ पर अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का। ठीक है ना। तो ये दोनों जहाजों का अवनमन कोण यहाँ से, इसका तो 30 है और इसका 45 है। ठीक है। अब हमें कहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लो ये x मीटर है और देखो ये वाली दूरी हम मान लेते हैं y मीटर, तो ये पूरी कितनी हो गई, x प्लस वाई। समझ में आ रहा है। तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये हमेशा ऊंचाई 90 डिग्री पे होती है, तो 2 समकोण त्रिभुज बन गए। एक तो बन गया ए बी और सी और यहाँ पर डी। देखो एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, 2 समकोण त्रिभुज बन गए ना। तो ये इस तरह से आपके चित्र बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहले तो ये समुद्र है, ये समुद्र तल पर एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। समुद्र के अंदर 2 जहाज हैं, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है, दोनों लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है लाइट हाउस के शिखर पर, जब वो इस जहाज को देखता है 30 का कोण बनाता है, इसको देखता है 45 का कोण बनाता है। ठीक है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी मान लीजिए x है, ये वाली दूरी y है, तो पूरी दूरी कितनी हो गई, x प्लस वाई। अब देखो मैंने बेसिक पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हमें हमेशा उन्नयन कोण काम लेने, अवनमन कोण काम में नहीं लेने। उन्नयन कोण तो हमें पढ़ा था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी आपके 30 डिग्री का, ये 45 का है तो ये वाला कोण भी आपके 45 डिग्री का। अब देखो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, जितना दूर कोण होगा वो छोटा होगा, जितना पास होगा बड़ा होगा। देखो ये 30, 45 फिर 90 आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है दूर कोण छोटा होता है, पास कोण थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना जहाजों के बीच की दूरी बताओ बेटा। जहाजों के बीच की दूरी क्या मान लो, x मीटर मान लेते हैं, x मीटर मान ले। ये हो गई दूरी, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी से। अब देखो लाल बटे कक्का एल ए एल बटा के ए। देखो यहाँ तो आता है आपके साइन, यहाँ कोस और यहाँ टेन, बाकी ये 3 तो इसके उल्टे होते हैं ना। तो एबीसी में देखो ए बी सी, अब ये वाला कोण दे रखा है, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है।
लंब और आधार, लंब बटा आधार काय में आता है, टेन थीटा में, और टेन कितना 45। कल मैंने बताया था अगर यहाँ कोण 45 का हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं, मतलब y का मान भी 75 ही आएगा। कैसे देखो बताओ, यहाँ आएगा टेन, टेन कितना 45 बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन 45 का मान सारणी में 1 होता है, बराबर लंब, लंब है 75, आधार है y, तो ये आएगा 75 बटा y। अब ये देखो y भाग में तो गुणा में, y को 1 से गुणा करोगे तो y एकम y बराबर 75, तो ये आ गया किसका मान, y का मान। आ गया समझ में। अब लेंगे त्रिभुज ABD, अब लेंगे त्रिभुज ABD से, अब देखो ABD में ABD ये वाला कोण है तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार वही टेन में आता है, टेन 30 है, टेन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। अब बेटा टेन 30 का मान आपको सारणी में देखना है, तो टेन 30 का मान सारणी में कितना होता है, बताओ कितना होता है, कल भी बताया था 1 बटा √3 बराबर लंब कितना है 75 बटा आधार, अब आधार ये पूरा है, पूरा कितना x प्लस वाई। अब यहां भी करेंगे वज्र गुणा, x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई बराबर 75 को √3 से करेंगे तो आएगा 75 √3। आई बात समझ में। अब देखो आपको यहाँ x का मान ज्ञात करना है क्योंकि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये जो y का मान है वहां रखेंगे। तो बताओ क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है समीकरण 2 में रखेंगे, x का तो x प्लस y का मान कितना है 75 बराबर 75 √3। समझ आ गया। मान x का ज्ञात करना है तो 75 का पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, 75 √3 माइनस आ जाएगा 75, प्लस का है तो माइनस का जाएगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 75 कॉमन आ गया, आ गया ना, 75 का भाग यहाँ 2 √3 माइनस 75 का भाग 75 में एक बार, और ये आ जाएगी मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो गई 75 कोष्टक √3 माइनस 1 हो गई, क्योंकि √3 का मान हमें सवाल में नहीं दे रखा है तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। अगर √3 का मान दे रखा होता तो यहां मान रखते, घटाते, फिर गुणा करते तो वो उत्तर आता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे अगला सवाल करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 14, वैसे तो इसमें चित्र दे रखा है लेकिन मैं आपको बनवाऊंगा ताकि आपको बनाना आ जाए। क्या लिखा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान लगाओ, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, मान लो ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, मीटर है भाई फुट नहीं है ना, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। अब ये लड़की क्या करती है, आकाश में एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। अब ये लड़की क्या करती है, इस गुब्बारे को देखती है यहां से, है ना। अब ये जो गुब्बारा है वो किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से 88.2 मीटर, यहां से ये ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है, तो ये उड़ रहा है 88.2 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना। अब ये लड़की जब यहां से इसकी आंख से इस गुब्बारे को देखती है तो ये एक उन्नयन कोण बनता है यहाँ आंख से। अब आंख से उन्नयन कोण बढ़ेगा तो यहाँ कोण बढ़ेगा बेटा, और आंख से उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये गुब्बारा एक क्षैतिज रेखा में ऐसे जा रहा है सीधा। अब मान लीजिए गुब्बारा यहां से उड़ता हुआ यहां आ गया इस जगह पे, ठीक है। अब ये लड़की, अब ऊंचाई तो वही इसकी गुब्बारे की कितनी 88.2 मीटर, क्योंकि एक ही रेखा पर उड़ रहा है क्षैतिज रेखा में, ठीक है ना, 88.2 मीटर। अब जब ये लड़की इस गुब्बारे को यहां से देखती है तो अब इसका जो कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इस गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब गुब्बारा यहां से यहां गया, मतलब ये वाली दूरी, मतलब यहां से लगाकर यहां तक ये वाली दूरी हमें करनी है ज्ञात। अब देखो ये वाली दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए ये वाली दूरी x मीटर है, कितनी है x, और ये वाली दूरी y मीटर है, तो बताओ पूरी कितनी हो गई x प्लस वाई, सेम पिछले सवाल की तरह।
समझ में आया बात? एक बार फिर समझो चित्र को। 1.2 मीटर ऊंची लड़की है जो 88.2 मीटर पर उड़ रहे गुब्बारे को एक क्षैतिज रेखा में देखती है तो उसका कोण 60 डिग्री होता है। कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़कर यहां से यहां गया तो कोण 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस गुब्बारे ने यहां से यहां जाने में कितनी दूरी तय करी वो हमें करनी है ज्ञात। अब देखो ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ये 90 डिग्री, यहां पर भी ऊंचाई ये 90 डिग्री है ना। तो आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया ये वाला। देखो नाम दे देते हैं, ये ए बी और यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई। एक त्रिभुज तो है ए बी सी और एक त्रिभुज है बी डी ई। ये दोनों समकोण त्रिभुज हमें काम में लेने हैं और सवाल कॉल करना है। लेकिन देखो समकोण त्रिभुज तो हमारा यहां से बन रहा है, यानी कि ऊंचाई हमारे समकोण त्रिभुज में ये वाली काम आएगी, यानी कि ये नीचे वाली ऊंचाई काम नहीं आएगी। तो ये नीचे वाली ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटा दो। 88.2 में से कितना घटा दो, 1.2, तो यह आ जाएगा 87 मीटर। मतलब यहां से लगाकर यहां तक की ये जो ऊंचाई है इसकी कितनी रह गई भाई, 87 मीटर रह गई, है ना। तो इसकी ऊंचाई में 87 मीटर लेनी है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी। बताओ गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय करी, x मीटर मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। पहले लो त्रिभुज कौन सा, ए बी सी से। अब देखो ए बी सी में ए बी सी ये वाला कोण है, तो इस कोण के सामने ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार टेन थीटा में आता है, बताया था अभी लाल बटे कक्का। और टेन कितना, 60। तो बताओ क्या आएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। टेन 60 का मान सारणी में देखोगे तो √3 आएगा भाई, सारणी देखना। लंब, अब लंब ये है, लंब कितना 87, क्योंकि 88 तो ये पूरी है 88.2, तो हमें तो यही चाहिए, तो ये नीचे वाले माइनस कर दो। तो ये आएगा 87 बटा आधार। आधार क्या है, y। अब देखो यहां भी मान लो बटे में 1 है तो वज्र गुणा करते हैं, √3 को y से किया, √3y। 87 एकम 87। अब बताओ मान किसका चाहिए, y का, तो गुणा है तो भाग में, y का मान आएगा 87 बटा √3। अब क्या 3 का भाग 87 में जाता है, हाँ जाता है। तो यहां करेंगे हर का परिमेयकरण, मतलब y का मान हम निकालेंगे 87 बटा √3, हर का परिमेयकरण मतलब √3 से ऊपर भी गुणा और √3 से नीचे भी गुणा। ठीक है, अब देखो y का मान आ गया 87, √3 तो है ही सही, बटा √3 को √3 से गुणा करते तो कितना आता है, 3। अब 3 का भाग इसमें देंगे, बताओ 3 दूनी 6, 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 27 √3 मीटर। ये यहां से लगाकर यहां तक की दूरी आ गई। आगे अब लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला बी डी ई। त्रिभुज लेंगे कौन सा, बी डी ई से। अब देखो बी डी ई में ये वाला कोण है 30 डिग्री का, तो इस कोण के सामने ये लंब है और ये आधार है। बताओ लंब और आधार काय में आता है, टेन में। टेन कितना, 30, तो हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब बताओ टेन 30 का मान सारणी में होता है 1 बटा √3 बराबर लंब 87, आधार पूरा x प्लस वाई, तो आएगा 87 बटा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई एकम x प्लस वाई बराबर आ गया 87 √3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, ये y का मान वहां रख दो। ठीक है ना, इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, x का तो x प्लस y की जगह यह आएगा 29 √3 बराबर 87 √3 आ गया। अब x का मान ज्ञात करना है, पक्षांतरण, तो x का मान आएगा 87 √3 तो है ही सही, प्लस का है तो माइनस का 29 √3। 87 में से 29 घटाओ, 87 में से 29 घटा लो भाई। देखो 17 में से 9 गया तो 8, यहां रह गया 7, 7 में से 2 गया तो 5 और पीछे आ जाएगा √3 और क्या आ जाएगा, मीटर। आई बात समझ में? 87 में 29 घटा लो, 58 बचेंगे और ये आ जाएगा आपके पीछे √3। ठीक है, तो इस गुब्बारे ने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी, 58 √3 मीटर की दूरी तय करी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले, एक सवाल और है।
अब देखो बेटा आखिरी सवाल है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चित्र बनाओ, बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या लिखा है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग, अब देखो ये है राजमार्ग, ऐसे बनेगा। अब ये राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये हो गई मीनार, मीनार हमेशा खड़ी बनती है, तो ये वाला जो राजमार्ग है ये मीनार के पाद, मीनार का पाद ये यहां तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा है, एक आदमी, यहां मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। मान लीजिए इस राजमार्ग पर यहां कोई कार है। अब ये व्यक्ति यहां से इस कार को कितने डिग्री के, 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। भाई ये 60 डिग्री का अवनमन कोण है, और ये जो कार है वो एक समान चाल से मीनार के पाद की ओर जा रही है, ठीक है। आगे लिखा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। अब मान लो ये कार पहले यहां थी, अब यहां से 6 सेकंड में यहां पर आ गई, 6 सेकंड में। अब जब ये व्यक्ति इस कार को देखता है तो अवनमन जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? सॉरी, पहले 30 डिग्री का होना चाहिए, पहले 30 डिग्री का है, और ये 60 डिग्री का है। पहले वाला तो कोण 30 डिग्री का है ना, ये तो 30 पे देखता है, और ये जो कोण बनता है वो कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में ये कार कितना समय लेगी वो हमें करना है ज्ञात। मान लीजिए ये x समय ले रही है, x सेकंड। अब ये 6 सेकंड है यहां पर, तो बताओ ये पूरा कितना हो गया? x प्लस 6 सेकंड हो गया, ठीक है। अब एक बार फिर देखो, एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग जो एक मीनार, ये मीनार के पाद तक जाता है। मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है शिखर पर, यहां से एक कार को देखता है तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का, ये वाला 30 डिग्री का। अब ये कार एक समान चाल से मीनार के पाद की ओर आ रही है। 6 सेकंड बाद ये कार मान लो यहां से यहां आ गई, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद जब ये व्यक्ति देखता है तो अवनमन कोण कितने का हो जाता है? 60 का हो जाता है, ठीक है। तो अब ये पूछा है कि इस बिंदु से ये मीनार के पाद बिंदु तक आने में इस कार को कितना समय लगेगा? मान लो x मीटर लगेगा, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई भी नहीं दे रखी तो इसे h मान लेते हैं, ठीक है। अब नाम दे दो A, B, C और D। ऊंचाई में से 90 डिग्री पे होती है तो ये समकोण है, इसका मतलब एक तो ABC और एक ABD, दो समकोण त्रिभुज बन गए। और एक और चीज, अवनमन कोण काम में नहीं लेने, उन्नयन कोण काम में लेने। तो अवनमन और उन्नयन बराबर होते हैं, तो बताओ ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। मैंने बताया था जितना दूर कोण होगा छोटा होगा, जितना पास होगा बड़ा होगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए दूर वाला छोटा होता है, पास वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो माना कार द्वारा पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, बताओ क्या मान लिया हमने? x मीटर मान लिया, ठीक है। और ऊंचाई लिखना चाहो तो ऊंचाई लिख दो, माना मीनार की ऊंचाई x सेकंड, मीटर नहीं, समय है ना तो सेकंड आएगा, ठीक है। ऊंचाई माना चाहो तो मान लो, या नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो लेना है त्रिभुज ABC, एक तो लेंगे त्रिभुज ABC। अब देखो ABC में ये कोण है तो ये लंब है और ये आधार है, टेन में आएगा, टेन 60 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। टेन 60 का मान होता है √3, और लंब है h और आधार है x। मान लो बटे में 1 है तो वज्र गुणा करेंगे, h एकम यहाँ h एकम h बराबर x को √3 से क्या तो √3x, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, हो गया। अब लेना है त्रिभुज ABD। एक और चीज बता दूं, देखो कोण डबल हो रहा है, 30 है तो 60 हो गया। अगर कोण डबल होता है तो भुजा आधी हो जाती है, मतलब 6 का आधा 3 उत्तर आएगा, 3 सेकंड। अगर कोण का डबल होता है तो भुजा आधी होती है भाई, तो 6 का आधा 3 आएगा। अभी देख लेना आगे। अब लेना है त्रिभुज ABD। त्रिभुज कौन सा भाई? ABD से। अब देखो ABD में भी ये कोण है तो ये लंब है और ये आधार है, वो टेन 30 आएगा। टेन 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 1 बटा √3, लंब h, आधार ये x प्लस 6, h बटा x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई।
h को √3 से क्या तो √3h और x प्लस 6 इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये h का मान वहां रख दो तो क्या लिखेंगे h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखो ये √3 तो है ही सही इंटू h का मान √3x और बराबर पीछे x प्लस 6 √3 को √3 से गुणा किया 3 और ये x का इधर पक्षांतरण माइनस का बराबर 6 कितना बचा 2x बराबर 6 मान किसका चाहिए x का गुणा है तो भाग में 6/2 तो x का मान कितना आ गया भाई 3 सेकेंड। आया समझ में? बताया था मैंने कौन डबल होते भुजा आधी हो जाती है। तो बताओ इस बिंदु से यहां तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा 3 सेकंड का समय लगेगा। तो बेटा ये प्रश्नावली आपके समाप्त हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल से हम प्रश्नावली 10 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो भी नाम है वृत्ति या शायद वो हम करेंगे और बहुत ही जल्द आपका कोर्स समाप्त करवा दिया जाएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।